आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग वर्सेस भक्ति। देखिए, अभी आजकल कुछ दिन पहले देखिए फुटबॉल के एक मैच चल रहे थे। अक्सर दो देशों के बीच में ये मैच खेले जाते हैं, तो वहाँ भी ये वर्सेस शब्द लिखा होता है। कहीं भी देखिए कोई खेलों का टूर्नामेंट होता है तो ये अक्सर यही शब्दों का इस्तेमाल होता है। हम अपनी चर्चाओं में ऐसे शब्द वैसे कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक चर्चित शब्द हैं और पिछले कुछ दिनों से खेलों का ही दौर चलता आ रहा है। तो इसलिए हमने आज की चर्चा में भी देखिए भोग को भक्ति के साथ बीच में ये दो शब्द इंग्लिश के डाल दिए ताकि एक साधारण मनुष्य का इन दो शब्दों पर थोड़ा एक गहरा चिंतन हो। क्योंकि हमने देखिए भोग को तो काले रंग से दर्शाया और भक्ति शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, और सफेद रंग से तो सदा ही हमारी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जितनी भी वीडियो हम दर्शाते हैं वो जुड़ने के लिए, विचारने के लिए, चिंतन करने के लिए, यानी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम सफेद रंग का उपयोग करते हैं। जबकि काले रंग का देखिए अक्सर आप सभी भाई बहनों ने अपने मिले हुए जीवन में देखिए रामलीला देखी होगी। तो रावण की सेना के जितने भी देखिए वो एक सैनिक होते हैं वो काले रंग के कपड़े पहनते हैं। अब पहनते थे या नहीं, लेकिन एक काले रंग को दर्शाने का अभिप्राय क्या होता है? एक बुराई से होता है, एक अज्ञानता से दिखाया जाता है। देखिए शाम को भी सूर्य के ढलते क्या होता है? अंधकार आरंभ हो जाता है। अब अंधकार हमें आपको किसी को भी देखिए अच्छा नहीं लगता। हम अंधकार में सर्वप्रथम क्या काम करते हैं? देखिए हम कभी घर से बाहर गए होते हैं, रात को घर पे आते हैं तो ताला खोलने के बाद सर्वप्रथम हम अपनी लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करने का मतलब क्या है? प्रकाश से है। प्रकाश का अभिप्राय देखिए परमात्मा से है, सत्वगुण से है, शास्त्रों से है, गुरु से है, परमात्मा से है। किन्हीं भी शब्दों से देखिए हमने प्रकाश से जुड़ना होता है, ज्ञान से जुड़ना होता है, परमात्मा से जुड़ना होता है, क्योंकि एक सुखदायक स्थिति से जुड़ना होता है। दुख से तो कोई मनुष्य जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा का ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं है। कोई भी आत्मा हो, चाहे पक्षी की, चाहे पशु की, चाहे कीट पतंगे की, चाहे कीड़े मकोड़े की। देखिए आप यदि किसी चींटी का भी अपनी दो उंगलियों से कभी रास्ता रोको तो आप देखोगे वो भी उस के विरोध में इधर उधर जाती है ना, यानी कि उसको उस स्थिति विशेष में दुख लगता है। यानी कि दुख की निवृत्ति चाहना तो आत्मा का स्वभाव है। सुख की ओर प्रवृत्ति सदा आत्मा का एक स्वभाव है। वैसे तो देखिए शास्त्रों में ही बार बार कहा गया, हमारी तो अब तक की इतनी जो वीडियो बनी हम तो बार बार कहते रहते हैं ना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप सत्ता नहीं है। और जबकि ये जो माया है इनको तो जड़ कहा जाता है। वो तो अलग बात है कि इन जड़ में अपने आप कोई क्रिया तो नहीं होती, लेकिन इनमें तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी अच्छा गुण सतोगुण को कहा जाता है। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण हम सभी मनुष्यों को देखिए बांधते हैं। बांधने का अभिप्राय देखिए बंधन से होता है, एक हथकड़ियों से लगाओ। देखिए ये जो तीन गुणों की शास्त्रों में तो ये इनको भी एक हथकड़ियों का ही नाम दिया गया है। जैसे ये गुण एक रस्सी के समान शास्त्रों में कहा गया है, ये हथकड़ी भी कह दिया जाता है। क्योंकि देखिए तमोगुनी हथकड़ी को आप लोहे की हथकड़ी समझ सकते हो, रजोगुनी हथकड़ी को आप पीतल से जोड़ सकते हो। इसी तरह सतोगुण को सोने से, सतोगुण की हथकड़ी को आप और बढ़िया हीरे की समझ लो, और भी बढ़िया, मतलब किसी भी दृष्टिकोण से देखिए इन हथकड़ियों के भेद को हम समझ सकते हैं। कुल मिलाकर ये माया से गुणों से बंधना अपने आप में ही एक दुखदायी है। वो तो क्रमशः सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। इसी आधार पे हम देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता आत्मा को, परमात्मा को हम सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा कहते हैं। हालांकि हम प्रतिदिन एक बात की और बार बार जोर जोर से कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त का समय भी देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण का समय नहीं होता, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से
अन्य गुणों की तुलना में सतोगुण अच्छा माना जाता है। और सतोगुण की भी 3 स्थितियां होती हैं। एक सतोगुण देखिए गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए उसको उतना अच्छा सतोगुण नहीं कहा जाता। और एक आने वाले रजोगुण से प्रभावित होता है, कमजोर होने लगता है सतोगुण, उसको भी उतना अच्छा सतोगुण नहीं माना जाता। और बीच की जो एक अवस्था है, ये सूर्य निकलने से पूर्व की 2 घंटे 40 मिनट की जो स्थिति होती है, जिसकी हम प्रतिदिन ही बार बार जोर शोर से एक उल्लेख करते हैं, बार बार आपको कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और परमात्मा की प्रेरणा से हमने देखिए ये जो 1250 के आसपास जो हमने वीडियो अब तक तैयार की हैं, प्रसारित की हैं, ये सब परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा के आशीर्वाद से केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं। और ये जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा की भी जो वीडियो हम तैयार करते हैं, ये भी हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही तैयार करते हैं, क्योंकि प्रकृति का ये एक शुद्धतम समय होता है। इसलिए तो इसका नाम देखिए ब्रह्म शब्द से जोड़ा गया है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। मुहूर्त शब्द देखिए एक अच्छे समय का एक संकेत देता है। तो इन सभी स्थितियों से हमें अपने आप को इन चिन्हों से, इन रंगों से कुछ ज्ञानात्मक संदेश लेना होता है। इसलिए तो हमने देखिए भोग को कहा था, उसका एक तीर कहाँ दिखाया, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का अभिप्राय देखिए अधोगति की स्थितियां हैं। और भक्ति को हमने देखिए सफेद रंग से ऊंचाइयों की ओर एक दिशा दिखाई है। हर आदमी देखिए ऊंचा उठना चाहता है, और परमात्मा तो देखिए सबसे ऊंचे से भी ऊंची स्थिति में, यानी कि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, माया जड़ है। और आप और हम सभी आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप है। अब यदि हम माया की ओर जाते हैं, वो तो देखिए जड़ है, हमसे एक निकृष्ट स्थिति में है। वो तो गुणों की स्थितियां अलग अलग हैं कि उन स्थितियों विशेष में देखिए गुणों का अलग अलग एक सपेश दृष्टिकोण से अलग अलग महत्व है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण। इसलिए बार बार कहा जाता है सत्वगुण से जुड़ो, रजोगुण को मात्र एक मर्यादा में रखो। मर्यादा में इसलिए लेना आवश्यक है क्योंकि आपका मेरा स्थूल शरीर देखिए तामसी है, उसकी कुछ अपनी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमें आवश्यक होता है। अन्यथा देखिए ये जो स्थूल शरीर एक साधन के रूप में जो आपको हमें मिला है, फिर हम साधना नहीं कर सकते। देखिए साधना किसकी करनी है, मन बुद्धि से। और अपने अंतःकरण, जो कि आपका हमारे कारण शरीर में जो एक अशुभ संस्कार है, भोगों के संस्कार है, अज्ञानता के संस्कार है, उनको जब तक हम दग्ध बीज नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, तब तक तो देखिए आत्मा के ऊपर वो जो कारण शरीर के जो एक मल या विक्षेप रूपी जो एक आवरण है, वो उस पर उसके ज्ञान को ढके रहते हैं। और जब तक आत्मा का ज्ञान ढका रहता है, वो भक्ति में एक परिवर्तन नहीं हो पाती। यानी कि जब तक आत्मा का ज्ञान अपने मूल स्वरूप में लौट नहीं आता, लौटने का अभिप्राय क्या है कि जब तक उसका 50% से अधिक अनुपात, देखिए आत्मा का एक जैसे एक तराजू होती है ना, पलड़ा वहीं झुकता है ना जहां अधिक भार होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि हम अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण या तमोगुण को ही अधिक महत्व देते हैं, तो आपका हमारा जो कारण शरीर का जो एक संस्कार का पलड़ा है, वो किसकी ओर झुक जाता है, संसार की ओर, भोगों की ओर। इसीलिए तो देखिए हमने भोग शब्द को काले रंग से भी दर्शाया है, और उसके नीचे तीर नीचे की ओर जा रहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक हम विषय भोगों को अपने मिले हुए जीवन में आवश्यकता से अधिक महत्व देंगे, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मात्र एक आवश्यकता है। आवश्यकता तो देखिए साधारण पुरुषार्थ द्वारा भी पूरी हो जाती है, लेकिन जब मुझे इन आवश्यकताओं से आगे निकलता हुआ इनकी भोग इच्छाएं बना लेता है, भोग इच्छाओं के लिए फिर वो दिन रात भाग दौड़ करता है, और इसी भाग दौड़ के सिलसिले में कब विषय तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरता हुआ मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है, अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करने लगता है, मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है। आज देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, मादक पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज लोग सिगरेट, शराब, अन्य मादक पदार्थों का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं। और तो और देखिए पिछले कुछ वर्षों से ये गुटखा सुपारी
जैसे कुछ मादक पदार्थ हैं जो मनुष्य मुंह में रखे हुए 4-4 6-6 घंटे घूमता फिरता रहता है और इधर उधर थूकता हुआ जगह भी गंदी करता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण बढ़ाती हैं। तमोगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे जो एक ज्ञान है वो और अधिक एक मिटता जाता है, हटता जाता है, शिथिल होता जाता है, कमजोर होता जाता है। देखिए रजोगुण तो फिर भी आपका हमारे ज्ञान को थोड़ा धुंधला करता है, कमजोर करता है, लेकिन ये तमोगुण तो आपके हमारे ज्ञान को, जिसको कहते हैं ना, डिलीट कर देते हैं। जैसे हम मोबाइल में कितने ही जानकारियां डिलीट करते हैं ना, कितनी जल्दी डिलीट होती है, जबकि अपलोड करने में तो फिर भी समय लगता है। इसी तरह आपको भी शुभ संस्कार बनाने में देखिए समय लगता है, जीवन भी छोटा पड़ जाता है। और देखिए बुरे संस्कार है, भोग के संस्कार है, जो आपके हमारे जीवन को अधोगति की ओर ले जाते हैं। यहाँ अधोगति का अभिप्राय देखिए अचेत होने से है। ज्ञान का आवृत होना ही अचेत होना है। जब जब आपके हमारे जीवन में भोग बढ़ने लगते हैं तो फिर आपके हमारे ये भोग अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित का अभिप्राय क्या है कि ये तमोगुण की गलियों में फिर सहज ही उतर जाते हैं, क्योंकि विषय भोगों का व्यसनी मनुष्य इन पदार्थों के बिना रह नहीं पाता। उसके लिए फिर वो आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो भोगों के जो एक वेग हैं वो मनुष्य को छल कपट ठगी नीतिगत कार्य करने को एक बाध्य कर देते हैं। और जब मनुष्य इन पाप कर्मों को करता है तो उसका पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ता जाता है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में जब जब आपका रजोगुण अमर्यादित होता है, विषय भोग आपके हमारे बढ़ने लगते हैं, तो मनुष्य का ये तमोगुण सहज ही उसके साथ साथ आने लगता है। एक तरफ तो ये विषय भोग आपके हमारे स्थूल शरीर में अनेकों बीमारियों को आमंत्रण देती है, क्योंकि राशि भोग जितने भी हैं ये आपके हमारी उम्र को भी घटाते हैं, बीमारियों को भी उत्पन्न करते हैं। और ये जो तामसी पदार्थ हैं ये तो आपके हमारे जीवन को और भी अधिक छोटा करते हैं, अधिक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये भोग आपके हमारे बीमारियां भी बढ़ाते हैं और जीवन में बुराइयां भी लाते हैं। बुराइयां क्या है कि मनुष्य में विभिन्न प्रकार की चतुराइयां कहो, अनीतिगत कार्य करने की जो एक प्रवृत्ति बनती जाती है वो भोगों के कारण ही बनती है। कुल मिलाकर जब जब मनुष्य के जीवन में ये भोग बढ़ने लगते हैं तो उसका तमोगुण में गिरना सहज ही बनने लगता है। अक्सर कहा जाता है ना, ये रजोगुण और तमोगुण का ये देखिए एक गठबंधन सा है। जब जब मनुष्य भोगों की ओर झुकता है तो उसको ना चाहते हुए भी कब पाप कर्म करने पड़ जाते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में कर्म कांड भी ध्यान पूर्वक करने चाहिए, क्योंकि ये किए गए कर्म कांड मनुष्य को रजोगुण में एक मर्यादा में रखते हैं और बार बार सतोगुण की ओर जाने का एक रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जब जब हम कर्म कांडों को लोभ से या भय से करते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे देखिए संस्कारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि किए गए कर्मकांड में आपके मेरी श्रद्धा नहीं होती। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम कर्मकांड करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनके संस्कार नहीं बनने के कारण जैसे ही वो कर्मकांड की स्थितियां समाप्त होती हैं, अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ ना, ये श्राद्ध पक्ष में या नवरात्रों के दिनों में हम थोड़े सात्विक बनते हैं, लेकिन उन दिनों के बाद जैसे ही सामान्य स्थितियां आती हैं फिर हम राजसी या तामसी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हमारे संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आता। हमने वो जो कर्म कांड है उनको ज्ञान पूर्वक नहीं किया होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हमें सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए। इन कर्म कांडों को भी देखिए एक ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, ताकि इन किए गए कर्म कांडों से भी आपका मेरा सतोगुण से मेल मिलाप बढ़े। जैसे जैसे आपका मेरा मेल मिलाप सतोगुण से बढ़ता जाता है तो फिर आपका मेरा सत्संग में मन टिकने लगता है। जबकि आरंभिक स्थितियों में जब जब आपके हमारे भोग अमर्यादित होते हैं, यदि हम सत्संग करते भी हैं तो हम सत्संग में भी अपने भोग विषयों का ही चिंतन करते हैं, जिसके फलस्वरूप सत्संग की बातें आपको में समझ नहीं आती, या यूं कहो कि किया गया सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का पुनः कोई चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि चिंतन तो मन ने करना होता है और मन उस समय विशेष में था ही नहीं, क्योंकि बेमन से सत्संग किया था। इन सभी बातों से हमें शिक्षा लेते हुए भक्ति की ओर जाना है। ये जो हम देखिए अपने जीवन में
पूजा पाठ भी करते हैं। ये भी एक भक्ति की ओर ले जाने की एक आरंभिक स्थितियां होती है। भक्ति का अभिप्राय देखिए, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जब हमारी परमात्मा से एक प्रीति होती है, एक प्रेम के संबंध स्थापित होते हैं, उसको भक्ति कहा जाता है। जबकि ये जो आरंभिक स्थितियां पूजा पाठ की हैं या सतोगुण में स्थित होने के लिए जो हम सत्संग करते हैं, ये सभी स्थितियां देखिए एक आरंभिक स्थितियां होती हैं, क्योंकि ये हमें एक इसमें प्रयास करना होता है। जबकि प्रीति का अभिप्राय होता है जब आपको हमें कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक चेतन तत्व है। आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। जब जब आपको हमें देखिए एक प्रयत्न करना पड़ता है परमात्मा को याद करने के लिए, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में अभी रजोगुण के और तमोगुण के संस्कार अधिक मात्रा में है, अधिक अनुपात में है। देखिए ये सभी स्थितियां हम जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अपने अंतःकरण में जब हम झांकते हैं, तो इन सभी स्थितियों का हमें बोध होने लगता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें रजोगुण को मात्र एक मर्यादा में महत्व देना चाहिए। इसको एक सतोगुण की लगाम से कहो, ज्ञान की लगाम से कहो, परमात्मा की एक शरणागति से कहो, गुरु की आज्ञा में रहते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, इन सभी बातों से देखिए आपके हमारे रजोगुण एक मर्यादा में रखने में हमें एक सहयोग मिलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की सुमुखता बढ़ाने के लिए अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाना होगा। जब ये स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर सहज ही आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में आने लगता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को फिर तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तब सहज ही परमात्मा की प्रीति में आपका हमारा मन टिकने लगता है। तब हमें कोई प्रयत्न नहीं करना होता। ये एक सहज स्थिति होती है। सहज स्थिति का अभिप्राय है कि अब आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार अधिक अनुपात में होते हैं, उनका एक बहुमत हो जाता है। यानी कि 50% से अधिक जब शुभ संस्कार होते हैं, तो परमात्मा में सहज ही प्रीति होने लगती है। जैसे तराजू के 2 बाट में 1 बाट में जब वजन ज्यादा होता है, वो झुक जाता है। इसी तरह परमात्मा की ओर आपका हमारा झुकाव तभी होगा जब आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार अधिक होंगे। शुभ संस्कारों का अभिप्राय देखिए सात्विक संस्कारों से होता है, और अशुभ संस्कारों में मूल रूप से तो देखिए तामसिक संस्कार होते हैं, लेकिन राजसी संस्कारों को भी हम कोई विशेष रूप से शुभ संस्कार मानते नहीं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, ये पड़ोसी हैं, पास पास हैं। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि तमोगुण का संग प्रत्यक्ष कुसंग है, जबकि रजोगुण का संग भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही है, क्योंकि वो देर से देर आपको हमें तमोगुण में गिरा देता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक अभ्यास बनाना होगा, अपना स्वभाव जगाना होगा, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने और परमात्मा की भक्ति में, जो कि आपके हमारी शुद्ध कमाई है, इस मिले हुए जीवन में हमें शुद्ध कमाई करने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन ऊंचाइयों की ओर, जैसा कि हमने भक्ति के साथ ही देखिए एक तीर ऊंचाई की तरफ दिखाया है, ताकि हम ऊंचाइयों की ओर जाएं और मिले हुए जीवन में अधोगति से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर मजबूत स्थिति में पहुंचती जाए, ताकि आपकी हमारी परमात्मा के प्रति भक्ति के भाव जगे और हम भोगों से बचें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए भी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।